नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। यह महाराष्ट्र चुनाव का अब जो है प्रचार सभा बड़े जोर शोर में चालू हो गई। सभी पार्टियां जो है अब सभा में जो है शुरू हो गए हैं। कल राज ठाकरे जी ने जो है ठाणे में सभा ली। राज ठाकरे जी, हाँ, ठाणे में सभा ली और डोंबिवली में भी सभा ली। और उन्होंने सीधा टारगेट किया कि बाहरी लोग जो आ रहे हैं वो काफ़ी मुंबई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बाहरी लोग कौन है, उनका इशारा किसके ऊपर था, ये भी चर्चा का विषय है, क्योंकि हर बार वो परप्रांतीय को निशाना साधते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परप्रांतीय ऊपर निशाना साधे, यानी बांग्लादेशियों निशाना साधे हैं। हालांकि इसके ऊपर अमित शाह ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था कि हमारे देश के प्रशासनिक लोग ही जो है उनको आने में मदद करते हैं और उनको जो है अलग अलग राज्यों में पहुंचाने का भी मदद करते हैं। उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, उनके पैन कार्ड बन जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं सब आपसे सवाल करूंगा मैं कि कल राज जी का सभा थी, थाना में भी तो थी। उन्होंने बांग्लादेशियों का नाम लिया ना? हाँ, लिया। थाना में भी सभा थी और डोंबिवली में भी सभा थी, जो राजू पाटिल का है इलाका है। तो लोग काफ़ी एक्साइटमेंट थे, पब्लिक थी काफ़ी संख्या में। और राज जी के भाषण के बारे में बताइए, क्या उन्होंने ऐसा अट्रैक्शन किया कि उनको लोग वोट देंगे और उनके लोग चुन के आएंगे? वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र का सत्यानाश हो रहा है, हमको सत्ता दो, हम जो है महाराष्ट्र बचाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक सवाल उल्टा पूछना चाहता हूँ। जी। राज ठाकरे जी ने अपने भाषण में 4-5 मुद्दे उठाए। जी। तो हम सिर्फ परप्रांतियों का मुद्दा क्यों उठा के बात कर रहे हैं यहाँ पे? परप्रांतियों का मुद्दा उनके भाषण के फ्लो में एक मुद्दा था, जरूर था। और वो अगर आज जब वो बाहरी का बात करते हैं तो परप्रांतीय पर ही लागू जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। हमारे पास बहुत कमेंट्स है। कल मैं लाइव किया था वो राज जी का, उसमें कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के कि राज जी ने फिर से बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया, इससे परप्रांतियों का वोट उनको नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ जी। ये बात राज जी को मालूम नहीं होगी ऐसे नहीं है, नहीं, फिर भी वो निकाल रहे हैं क्योंकि ये बात उतनी सीरियस है। जी। मतलब बम्बई की जो मुंबई का जो पॉपुलेशन है वो इतना बढ़ चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना स्ट्रेन आ चुका है कि और अगर लोग आते रहे देखो, अपना देश डेमोक्रेसी है, लोगों को इधर से उधर जाना एक मतलब परमिटेड है और जाएंगे भी, जाते भी रहना चाहिए जी। पर इतना भी नहीं तान एक सिटी के ऊपर आना चाहिए। और उसके बारे में कोई अगर बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो लोगों के खिलाफ है, वो मूवमेंट के खिलाफ है। मुंबई में लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी मिलेगी करके जी। पर सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या मुंबई में ही है, सबसे ज्यादा है। रहने की समस्या है, पानी की समस्या है, सब कुछ है। लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कहाँ से आते हैं और अपना उधर का अच्छा खासा रहने का मकान छोड़ के आके यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। रेलवे लाइन के बाजू में झुग्गी झोपड़ी बांधती है। उनको ना टॉयलेट की फैसिलिटी होती है, ना खाने पीने की फैसिलिटी होती है, ना पीने की पानी मिलता है उनको। और एक रूम में 15-15 लोग रहते हैं। और हाँ, एक 10 बाय 10 की रूम में 10-10 12-12 लोग रहते हैं। तो ये सब चीज के खिलाफ वो बोलते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज ठाकरे वो लोगों के खिलाफ है, वो मूवमेंट जो है उसके वो खिलाफ है। और वो किसी ने तो बात छेड़नी चाहिए तो वो छेड़ते हैं। ये सर, सिटी की हम बात करें तो मुंबई सिटी जैसे कहते हैं, तो मोदी जी ने आते ही 2014 में कहा था कि हम 100 जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे और लोगों को उसमें व्यवसाय मिलेगा। नो डाउट काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे कि मुंबई के बगल में पूना सिटी इतना बड़ा हो गया कि आज मुंबई का जितनी पॉपुलेशन मुंबई में है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इस समय पूना में है। और भी सिटीज़ बने, अदर स्टेट में भी सिटीज़ बने, वहाँ पर भी लोगों की मतलब संख्या मतलब परप्रांतियों की है। परप्रांतीय अगर नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा, ये बताइए? लेबर कैसे मिलेंगे आपको, ये भी तो समस्या है। अगर आज परप्रांतीय यहाँ से चले जाएं तो क्या महाराष्ट्र मुंबई में जो है जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो लेबर क्लास के लोग, आज भी अगर सिक्योरिटी चाहिए आपको नहीं मिलते जल्दी, आपको प्यून लेवल पर अगर चाहिए तो नहीं मिलते हैं, हॉकर्स जो है जहाँ पर चाहिए वहाँ पर नहीं मिलते। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको इसके बारे में एक बात बोलता हूँ जो मेरा देखने का नजरिया है जी। आप परप्रांतियों के ऊपर उनको लेबर या तो उनको सिक्योरिटी वाले या तो उनको प्यून वाले कह के वो ब्रैकेट में उनको ब्रांड करके उनके ऊपर आप अन्याय कर रहे हो, ऐसा मेरा कहने का मतलब है जी। देखो, परप्रांतियों में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से आते हैं। बिल्कुल।
यूपी से आते हैं, तो उनको ब्रांड करना, देखो वो बिहार अगर मागास है कि नहीं तो है, तो उसको कैसे डेवलप करे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर सरकार ने, जो भारत की सरकार होती है, अभी तक नहीं दिया है, अभी मोदी जी की सरकार दे रही है उसके ऊपर ध्यान। धीरे धीरे कम होते जाएगा। पर प्रांतीय अगर नहीं आएंगे एक राज्य में, अभी गुजरात में पर प्रांतीय आते हैं, है ना, बहुत है ना, बहुत है, हर स्टेट पे है। वैसे गुजराती लोग भी बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पर प्रांतीय आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी बाहर जाते हैं। चीज क्या है, मुंबई में मेरे ख्याल से 60 साल में जब महाराष्ट्र पैदा हुआ, 60 साल से अभी कितने, 60 साल के ऊपर हो गए, 62-64 साल हो गए। डे वन से बाहर के लोग यहाँ पे आते रहे, और मुंबई के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी सरकारें आ गई, वो तैयार नहीं कर सकी, पैदा नहीं कर सकी कि इनको अपने पास ले और उनका मतलब रहने का ठिकाना बराबर करे। हाँ, उन पीने की पानी की समस्या या उनको नौकरी जो भी है, तो ये जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिटी पे डेवलप पूरा नहीं होता, तो किसी ने तो आवाज उठानी चाहिए, और वो राज ठाकरे उठा रहे हैं। पहले बाल ठाकरे ने उठाई थी जी, बाला साहेब ठाकरे, सॉरी, अभी राज ठाकरे उठा रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब आपत्तिजनक बात नहीं कर रहे वो। सर, केंद्र में बीजेपी सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, तो ये लोग क्यों नहीं उठाते? इनको भी तो उसका जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको सिस्टम के हिसाब से आओ, लेकिन सिस्टम से आओ। आज देखिए, ट्रेन देखिए, जितने उत्तर भारतीय ट्रेन है, आज की हालत देखो स्टेशन पे, इतनी एक्स्ट्रा लाइनें ट्रेन भेजने के बाद भी लोग जानवरों की तरह जा रहे हैं। अरे मैं वही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, कोई भी केंद्र की जो सरकार हो, उन्होंने ये चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जी। और जो अभी जो अपन न्यूज सुनते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में काफी प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री वहां पे आए, फिल्म सिटी वहां पे आए, और वहां पे अगर इंडस्ट्री आती है तो वहां पे रोजगार भी बढ़ेगा। तो वैसे हर से मतलब बिहार है, तो बिहार में भी इंडस्ट्री कैसे बढ़े, उसके लिए अभी मैं बोलता हूँ प्रशांत किशोर जी है, जो नए राजनीति में अभी उतरे, वो भी वही बात कर रहे हैं कि सारे बिहारी जो बाहर जा रहे हैं उनको यहाँ पे ही रोके, तो रोकने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री आनी चाहिए, तो लोगों ने उधर जाना चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए। उसके लिए स्थानिक सरकार और केंद्र सरकार ने मिलके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसमैन को देना चाहिए जी। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके ये रुकेगा। पर तब तक अगर जो स्टेट को ये सहना पड़ रहा है, जो सिटी को ये सहना पड़ रहा है, उधर का कोई नेता अगर उठ के उसके खिलाफ बोलेगा या आवाज उठाएगा, तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, वो वाजिबी बात कह रहा है, समझता हूँ। सर, आपका क्या ओपिनियन है? मैं भारत की बातें नहीं करता हूँ, मैं दुनिया भर घूमता हूँ जी। अमेरिका तो कुछ 60 बार जाके आ चुका हूँ, तो अमेरिका मैंने बहुत करीब से देखी है, महीनों तक रहा हूँ मैं। सर, वहाँ आप किसी भी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, जहाँ पे यहाँ हम उत्तर भारतीय देखते हैं, वहाँ पे चाइनीज है, फिलिपिनो है, यस, अमेरिका में, खास करके अमेरिका में। पाकिस्तान है, आपको कैब का ड्राइवर कनाडा में सिख मिलता है, मगर न्यूयॉर्क में मेरे ख्याल से 50-60% दुबई में पूरा पाकिस्तानी भरे हैं। हाँ, यहाँ भी है, मतलब हिंदुस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है। वो तुरंत आपको पहचानते हैं कि आप इंडिया से हैं, तो बोलते हैं ना, क्या आप सब इंडिया से है, ऐसा हिंदी में पूछते हैं। मैं अब तक अमेरिका में इतनी बार गया हूँ, मेरे को लगता है 50% पॉपुलेशन उनकी अभी ऑलरेडी हो गई। सर, माल तो 90% चाइनीज है, किसी भी दुकान में मेड इन यूएसए मिलता नहीं आपको। काम करने वाले, पार्लर जाता हो अमेरिका, कोई नहीं, सब चाइनीज। यहाँ भी ये हो ही रहा है, नॉर्थ ईस्ट के आते हैं और चाइनीज करके घुसते हैं, वो बात अलग है। मगर सर, दुनिया भर में है। और कैसे है ना कि फ्रांस में नौकरों की कमी थी, तो लेकिन सर माइग्रेंट्स आए ना, उनको ले लिया उन्होंने, अभी वो ज्यादा हो गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर, राज ठाकरे जी दूसरे मुद्दों को छोड़ के जो है ये बाहर से आने वाले लोगों को बढ़ाते हैं। तो मैंने बोला 4-5 मुद्दे लिए कल फोकस करते ज्यादा। नहीं, उनको भी मालूम है, मेरे को नॉर्थ इंडियन का वोट चाहिए, इसका चाहिए। सर, अकेले वो जैसे जरांगे बोला ना, अकेले मराठा जाति के आधार पर हम चुनाव नहीं जीत सकते जी। अभी मुंबई में नहीं, सभी राज्यों, सभी पूरे शहरों में ऐसी स्थिति है कि हम खाली मराठी आदमियों के ऊपर नहीं जीत सकते। यहाँ पे अगर मिक्स पॉपुलेशन है तो सबको साथ में रखना चाहिए। थाना मराठी नगरी मानते हैं हम। थाना में आप उत्तर भारतीय, गुजराती, नॉन महाराष्ट्रियन माइनस कर दो, कौन जीत सकता है?
जो उनका वोट कर लेगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। हमारे और आप से नहीं जीतेगा। जो हम अपनी पहले एक वीडियो में बात हुई थी, आप वो एक इंसिडेंट कल्याण का हुआ, इसके लिए आप बार बार राज ठाकरे को दोषी ठहराते रहोगे तो वो यही बराबर बोलते नहीं हैं ना, बाहरी लोग जो बोलते हैं उसको लोग उनको प्रॉब्लम लोग वही करते हैं कि बाहरी लोग क्यों बोलते हैं। सर वो तो क्या बोलने का, महाराष्ट्र के बाहर के लोग अगर है तो बाहर ही बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, अंदर ही थोड़े बोलेंगे। और बिहार में भी ये आंदोलन चलता है, साउथ में चलता है, हर राज्य में बाहर के लोगों को, भाई कश्मीर में तो ये जो उत्तर भारतीय मजदूर जाते हैं उनको मार देते हैं, कश्मीरी लोग जान से मार रहे हैं ना, अतिरेकी। तो क्या ये सब सही हो रहा है? कौन सही बोल रहे हैं? सही कौन बोल रहा है, लोग तो आ ही रहे हैं ना। क्या हो रहा है बता दो। ये आवाज क्या उठा रहा है कि बाहरी लोग आने से हमारे लोगों को, यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उतना ही तो बोल रहे हैं वो। और मैं वही वापस कह रहा हूँ, एक दिन की जो घटना हुई कल्याण स्टेशन की, उसके लिए वो भी 20-25 साल तो अभी आप बार बार वही घटना पकड़ के अगर आप ठोकते रहोगे तो ये बराबर नहीं है। और आप पत्रकार हो तो आपसे और आपके थ्रू सारे पत्रकार भाइयों बहनों से मेरी वही रिक्वेस्ट है कि बार बार ऐसा मत करो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अभी कभी एक घटना कहाँ से हो गई करके आप अगर दोषी ठहराते रहोगे तो ये बराबर नहीं है। उनको ये बातें नहीं बोलनी चाहिए ना। दूसरा मुद्दा और भी बाकी मुद्दे सब अभी भारतीय जनता पार्टी को इंडियन लोगों के पास जाते हैं तो उनके हित की बात करते हैं। कृपाशंकर को यहाँ क्यों महत्व मिलता है, ऐसा क्या है उसमें? वो उत्तर भारतीय इसीलिए उसके इतने दिन महत्व दिया, उसको मंत्री बनाया, ये बनाया। उत्तर भारतीय नहीं होता और खाली भारतीय या मुंबई का होता तो केले वाला ही रहता था, भाजी वाला ही रहता था, वो बिल्कुल सही बात है, नहीं बनता था। वो तो उत्तर भारतीय करके उसको, हमारे यहाँ ऐसी आदत है, हमको हमारी मनस्थिति मानसिकता है कि हम सबको समाज लेते हैं, इसलिए कृपाशंकर को यहाँ स्थान मिला। तो वो तो मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा था, मेरे को ही बोला कि पहला उत्तर भारतीय मुख्यमंत्री मैं महाराष्ट्र में बनूंगा। कौन बोला? कृपाशंकर बोला। नाम लेके बोलता हूँ, मेरा दोस्त है, आप जानते हो उसको। ठीक है, तो क्या लगता है कि जो नहीं, राज ठाकरे बोल रहे सही है, बोलना ही चाहिए भाई। कोई तो मराठी आदमी की साइड ले। ये अभी जैसे सेकुलरिज्म का हो रहा है सब, पूरा महाआघाड़ी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ, मतलब मुसलमानों के साइड लेना और हिंदुओं के खिलाफ बोलना, मतलब सेकुलरिज्म। यस, मैं आपको एक बात वैसे ही मराठी आदमी का हो रहा है, तो राज ठाकरे की जरूरत है महाराष्ट्र को। आप जो बोलते हो ना कि दूसरे पक्ष क्यों नहीं बोलते हैं इसके बारे में, तो क्या होता है, ये जब लोग बड़े पैमाने में ऐसे स्थलांतर होता है और वहां से यहाँ पे आते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, तो उनका एक वोट बैंक बन जाता है। जैसे बांग्लादेशियों का मुंबई में 1971 का जो पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का वोट बैंक है पूरा। सर एक बार हमको आप समर्थन देते, एक बार विरोध करते, ऐसा मत करो। अब दोनों आप ही बोल रहे हैं। आप भी जब हम उदाहरण देते बोलते ये बंगाल में भी हो रहा है, तो महाराष्ट्र में हुआ तो क्या इतना आपस नहीं। 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ, उसके बाद में जो वहां से भाग के आए थे मुसलमान, वो रे रोड जो अपना स्टेशन है ना, उसके ब्रिज के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ, सब जगह पे थे और वो लगभग 25 साल तक वैसे रह रहे थे। पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर G+1, फिर G+2। आज भी फुटपाथ पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ उधर। तो अगर उसके बारे में आप बात करोगे, करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। तो फ्रांस में वो मुसलमानों को आश्रय दिया उन्होंने शुरू में, कामगार मिल रहे करके। अब ऐसी स्थिति 60% मुसलमान है। फ्रांस भिखारी होने को आया है अभी, अगर देखने जाओ। हाँ, और खुद वहां के लोगों को मुश्किल है। सर इंग्लैंड में, लंदन में एक एरिया ऐसा हो उनका महापौर सादिक खान करके, महापौर है, वो छोड़ो, वो एरिया में हिंदुओं को जाने को और ब्रिटिश क्रिश्चियन लोगों को जाने को मना है। वो अलग पाकिस्तान बना के रखा है लंदन के अंदर, मेजोरिटी होगी। और अगर कोई गोरे, वही है, दूसरे को रहने नहीं देते। कोई गोरा उधर आता है तो मार के भगाते उधर से उनको। भाई कोई जाए उधर, मतलब एक पाकिस्तान बना दिया और सरकार की हिम्मत नहीं उनको हाथ लगाने की, कुछ भी करते हैं। बीच में तो गाड़ियां बिड़िया सब जला दी थी, बस नहीं आने का लंदन वालों ने इधर, ऐसा कर दिया था। ऐसा तो किया नहीं राज ने कुछ। तो क्या लगता है सर, ये जो सभा शुरू हुई है राज जी की, अभी देखा जाए तो इस बार जो है नए अट्रैक्शन में राज जी जो है सरकार के भी खिलाफ बोल रहे हैं, और हालांकि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले अभी तक। मैं दोनों भाषण देखा मैंने, ज़्यादा करके वो सिंधिया के साहब के खिलाफ, यानी मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार है करके बोल रहे हैं। तो इसका वो आज मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए बोले कि उधर अमित को उनका वो ये कर रहा है ना, सदा सरवणकर विरोध करके बोले, नहीं तो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। उनका मानसिकता मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, मैं इसका गवाह हूँ। उस दिन मैंने उनको बोला राज ठाकरे को, अब मैं कोट करता हूँ ना,
मैं उनको बोला कि मैं एकनाथ जी का मित्र हूँ। बोले मैं कहाँ शत्रु हूँ, मैं भी तो मित्र हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक, स्टेज पर सब कुछ होता है, बोलना पड़ता है, यानी बोलना पड़ता है। मेरा इसके ऊपर एक ही ये है, राज जी का कल भाषण शुरू हुआ है, एकनाथ जी का भी भाषण शुरू हुए है जी, अभी देवेंद्र जी के भी शुरू हो जाएंगे जी। सबके भाषण सुन के मुझे एक चीज का बड़ा दुख होता है कि डेवलपमेंट या महाराष्ट्र की ओवरऑल प्रगति हम कैसे करेंगे वो छोड़ के ये नोक झोंक में एक दूसरे को गाली गलौज और नोक झोंक में अपना टाइम सब वेस्ट कर रहे हैं। जो भाषण कर रहे हैं वो भी वेस्ट कर रहे हैं और जो सुनने को आके सुनते हैं वो भी वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। सब टाइम पास चल रहा है। फिलहाल अभी जो लोग हैं जो काफी समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि एक एक चीज समझने का मिलता है। सोशल मीडिया स्ट्रांग है मगर पब्लिक को वीक करता जा रहा है, क्योंकि झूठे फैला रहे हैं ना। 90% ऑफ द सोशल मीडिया क्या फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। क्या रिलायबल न्यूज़ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गॉसिप और फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चलती है और वो सब लोग फैलाते हैं। तो मेरा तो सोशल मीडिया को जो सभी लोग हैं सोशल मीडिया पे एक ही उनको अपील रहेगा कि ये जो न्यूज आती है ना कि आप पढ़ो और 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, वो पहले डिलीट कर देनी चाहिए ये सारी न्यूज ऐसी। तो फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, राज जो बोले ना वो सही बोले जी। आपकी भी प्रतिक्रिया दीजिए राज जी के ऊपर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हमारा चर्चा यही था कि आज राज ठाकरे जी का जो भाषण शुरू हुआ है, अभी चुनावी प्रचार शुरू हुआ है और उन्होंने जो वक्तव्य की है उसके ऊपर हमारी चर्चा थी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।